राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज की लड्डू गोपाल की यह लीला सुनकर आपके हृदय में भी लड्डू गोपाल के प्रति और भी श्रद्धा भक्ति और अधिक बढ़ जाएगी। आपका उनके ऊपर विश्वास और भी अटूट हो जाएगा। आज की यह लीला कथा दिल्ली में रहने वाली प्रिया मिश्रा जी की है। प्रिया हमें बताती है कि वह शादी होकर जब दिल्ली आई तो उनकी सासू माँ लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। साथ में ही बाल राधा रानी जी का विग्रह भी उनके घर में था। प्रिया की सासू माँ प्रिया को बताती है कि काफी समय से उनके घर में बाल गोपाल जी की सेवा होती आ रही है। प्रिया की सासू माँ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उन्होंने अपने बेटे को भी ऐसे संस्कार दिए थे कि वह भी बाके बिहारी जी पर पूरा विश्वास और श्रद्धा रखते थे। प्रिया कहते हैं, मेरे पति अपने माता पिता की इकलौती संतान है। दिल्ली में हमारा खुद का मकान है और मेरे पति एक कंपनी में जॉब करते हैं। साथ ही मेरे ससुर जी भी एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है। अभी हमारी कोई संतान नहीं है। घर में हम 4 सदस्य हैं। मैं और मेरी सासू माँ बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं। मेरे पति और ससुर जी भी बाल गोपाल जी को पूरा प्रेम करते हैं। वह रोज उनके लिए ऑफिस से आते वक्त कुछ न कुछ खाने के लिए अवश्य लेकर आते हैं। हम लड्डू गोपाल को बिल्कुल अपनी संतान की तरह ध्यान रखते हैं। उनको खिलाना पिलाना नहलाना नए नए कपड़े पहनाना मुझे सब बहुत अच्छा लगता है। प्रिया कहती है, हमने अपने बाल गोपाल जी को वह सारी सुविधाएं दे रखी है जो घर में एक छोटे बच्चे को दी जाती है। जितना प्रेम हम अपने लड्डू गोपाल जी से करते हैं इतना ही प्रेम हमारे बाल गोपाल भी हमसे करते हैं और यह बात उन्होंने प्रमाणित करके दिखाई है। हमारे घर में उनकी कृपा से किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि हमें भी लगने लगा था लड्डू गोपाल हमारे घर में है तो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। और यह विश्वास हमारा उन पर इतना अटूट था कि उन्होंने इसकी लाज रखी। हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटित होती है जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। प्रिया कहती है कि दीपावली का फेस्टिवल आने वाला था। चारों तरफ चहल पहल थी। सब दीपावली की खरीदारी में व्यस्त थे। दीपावली से पहले दिन धनतेरस को मैं और मेरी सासू माँ मार्केट सामान लेने के लिए जाते हैं और जाते समय हम लड्डू गोपाल जी को हमेशा बोलकर जाते हैं कि हे लड्डू गोपाल, हे बाल गोपाल, हम बाहर जा रहे हैं। आप घर के मालिक हो और राधा रानी घर की मालकिन है। मेरी सासू माँ हमेशा बाहर जाने से पहले एक चाबी बाल गोपाल के पास रखकर जाती थी और दूसरे मकान की चाबी खुद अपने साथ लेकर जाती थी। उस दिन भी हमने ऐसा ही किया और चाबी रखकर मैं और मेरी सासू माँ मार्केट के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हमारे जाने के बाद जो घटना हमारे घर में घटी वह किसी आश्चर्य से कम नहीं है और उसी से हमें पता चला कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे बाल गोपाल महज एक विग्रह नहीं है बल्कि वह तो हमारे घर में साक्षात्कार रूप में विराजमान है। तो अब मैं आपको वह घटना बताती हूँ जो हमारे जाने के बाद हमारे घर के अंदर हुई। हमारे जाने के बाद हमारे घर के अंदर चोर घुस जाते हैं। घर में बहुत सारा कैश और जेवर भी रखे थे। साथ ही बाल गोपाल और राधा रानी को भी हमने सोने की चैन और बालियां पहना रखी थी। वह 3 लोग थे। उनमें से एक बाहर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था। चोर घर के अंदर चले गए। यह समय करीब रात के 8 बजे का था क्योंकि मार्केट में काफ़ी भीड़ थी और हम घर से भी लेट ही निकले थे। मेरे हस्बैंड और ससुर जी रात के 12 बजे तक घर लौटते हैं तो हमने सोचा कि हम शॉपिंग करके 10 बजे तक घर से लौट आएंगे। चोरों ने दरवाजे का लॉक तोड़ दिया था। अंदर जाते ही उन्होंने सबसे पहले तिजोरी का लॉक तोड़ना चाहा लेकिन वह उनसे टूटा ही नहीं। जैसे ही उन्होंने तिजोरी का लॉक तोड़ा तो लॉक टूटते ही उनमें से एक चोर का हाथ कट गया। वह जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा
उसके हाथ से खून बहने लगा। तभी दूसरे चोर ने जब धन उठाने का प्रयास किया तो उसके हाथ में भी चोट लग गई। तभी वह चोर कहते हैं कि चलो जल्दी, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर उनकी सामर्थ्य नहीं हो पा रही थी, वह वहाँ से भाग ही नहीं पा रहे थे। हाथ कटने की वजह से चोर कह रहा था कि मुझे अधिक पीड़ा हो रही है, मैं अभी नहीं चल सकता। यह कहते कहते जब वह सोफे पर बैठने लगा तो उसकी नज़र सोफे के पास रखे हुए सिंहासन पर, जिस पर बाल गोपाल और राधा रानी बैठे थे, उन पर पड़ती है और वह उनके गले में सोने की चैन देखता है। चैन और बालियां देखकर वह कहता है, देखो इन्हें तो हमने चुराया ही नहीं। यह कहकर चोर उनकी तरफ बढ़ने लगता है तो तीसरा चोर भी अंदर आ जाता है। आते ही वह बोला, क्या हुआ, जल्दी करो नहीं तो घर वाले आ जाएंगे। उसके ऐसा कहते ही जैसे ही चोर राधा रानी की बाली और चैन निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी अचानक से एक दिव्य चमत्कार घटित होता है। वह जैसे ही आगे बढ़ा उसका पैर फिसल गया और वह हाथ में बड़ी जोर से लगी, फिर भी वह माना नहीं। उसने राधा रानी की बालियां निकाली। बालियां निकालते ही उसके हाथ में ऐसा करंट लगा जैसे कि बिजली ने बड़ी तेज करंट मारा हो। इतना होने पर भी उसे समझ नहीं आ रहा था, उसकी बुद्धि मारी गई थी। सामान उठाकर वह निकल ही रहे थे कि अचानक से तीनों के पैर जकड़ गए, वह हिल भी नहीं पा रहे थे। यह बात उन चोरों ने स्वयं अपने मुख से बताई है। यह सब सुनकर हम भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी के पैर ऐसा कैसे जकड़ सकते हैं। लेकिन उन तीनों ने स्वयं यह बात अपने मुख से बताई है और पुलिस के सामने भी कबूल की है कि जैसे ही हम सामान उठाकर चलने की कोशिश करने लगे तो हम तीनों के पैर जकड़ गए। हम बार बार सामान उठाकर चलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा जो भी हो बस उसे लेकर ही जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। वह जल्दी से जल्दी वहाँ से भागना चाहते थे लेकिन न तो सामान ही हिला पा रहे थे और न ही वह खुद हिल पा रहे थे। ये वह सोचने लगे कि अब हम कैसे बाहर निकले। अंत में उन्होंने सोचा कि सामान यहीं छोड़ देते हैं और ऐसे ही निकल जाते हैं। तभी उनमें से एक चोर ने कहा, मुश्किल से आज इतना धन हाथ लगा है, हम ऐसे नहीं जा सकते। उन्होंने दोबारा सामान उठाने का प्रयास किया, उनके पैर फिर से जकड़ गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने प्रयास करके काफी देर तक जैसे तैसे करके सामान को उठा लिया और वह बाहर निकलने लगे। तभी उनके सामने मेरे पति आ जाते हैं। मेरे पति ने उन्हें देखते ही शोर मचा दिया। आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए, चारों तरफ चोर चोर का शोर मच गया। सबने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस को कॉल लगा दिया। पुलिस तभी हमारे घर पर पहुंच गई। मैं और सासू माँ जब घर लौटे तो घर के बाहर इतनी भीड़ देखकर हम घबरा गए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तब वह पुलिस को बता रहे थे कि हमने इतनी जगह चोरियां की है लेकिन इस घर में पता नहीं क्या था, हम यहाँ से धन लेकर निकल ही नहीं पाए। कभी हमें चोट लग रही थी तो कभी हमारे पैर जकड़ रहे थे। हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ यह क्या हो रहा है। मेरी सासू माँ मुस्कुराकर बोली कि घर में कुछ नहीं है, यह सब हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की लीला है जो तुम बाहर नहीं निकल पाए। तभी उनमें से एक चोर कहता है, हमने जैसे ही उनके गहने लिए तभी से वह हमें लाख कोशिश के बावजूद भी हिल नहीं पा रहे थे। वह हमें बार बार संकेत दे रहे थे लेकिन हमारी मति मारी गई थी। हम लालच में अंधे होकर समझ ही नहीं पा रहे थे। लड्डू गोपाल तो बार बार कह रहे थे चोरी मत करो, लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब उन्होंने यह सारी बातें भीड़ के सामने बताई तो सभी हैरान थे कि कैसे उनका हाथ कटा और उनके पैर जकड़ गए, और जब वह राधा रानी की बालियां लेने जाते हैं तो कैसे उनका पैर फिसल गया और फिर उन्हें कैसे करंट लगा। यह दिव्य चमत्कार सुनकर सब हैरान थे। तभी दूसरा चोर कहता है कि जब हम सामान लेकर घर की दहलीज पार कर रहे थे तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि हमें कोई पीछे से खींच रहा है।
और कह रहा है यह सब सामान वापस रख दो, लेकिन हम फिर भी जिद पर अड़े रहे और इस बात को नहीं समझ पाए कि यह बाल गोपाल ही सब कुछ कर रहे हैं। हम सामान लेकर बाहर तो आ गए, लेकिन जैसे ही बाहर पहुंचे तो आपके पति ने हमें पकड़ लिया। आपके घर में जो लड्डू गोपाल और राधा रानी जी है वह मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात भगवान जी विराजमान है। ऐसा कहकर उन चोरों की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं कि हमने इतने घरों में चोरियां की है, लेकिन ऐसा हमारे साथ कभी किसी घर में नहीं हुआ है। पुलिस ने सारा सामान हमें सुरक्षित दे दिया और उन चोरों को लेकर चली गई। यह सारी बातें चोरों ने खुद अपने मुख से सबके सामने बताई है। प्रिया कहती है तभी से मेरे मन में यह बात आती है कि लड्डू गोपाल महज एक मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात भगवान है। लोग इन्हें मूर्ति मानते हैं, लेकिन जो सच्चे भाव से इनके प्रति सच्ची निष्ठा रखता है उनके साथ यह हमेशा रहते हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इन लड्डू गोपाल की सेवा करने का सौभाग्य हमें मिला। प्रिया कहती है कि मैंने सोचा लड्डू गोपाल की यह घटना हर उस भक्त तक पहुंचनी चाहिए जो इनकी पूरी निष्ठा और लगन से सेवा करते हैं, ताकि उन्हें भी पता चले बाल गोपाल महज एक विग्रह नहीं बल्कि बाके बिहारी जी का ही रूप है, जो हर पल हर घड़ी हमारी रक्षा करते हैं और कभी हमारा बुरा नहीं होने देते। किस प्रकार लड्डू गोपाल ने स्वयं आकर अपने होने का प्रमाण दिया है, यह घटना आपके मन में भक्ति और निष्ठा को और भी बढ़ा सकती है। ऐसे प्रभु को मेरा प्रणाम है, प्रणाम है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। भक्तों, आपको अगर यह सत्य लीला घटना पसंद आई हो तो इसी तरह अपना साथ बनाए रखना। मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। इसी के साथ बोलिए राधे राधे।